हमने उत्तर प्रदेश में 2,65,00,000 शौचालय बनाए। 2,65,00,000 शौचालय का मतलब समझते हैं, एक व्यक्ति के लिए एक तो बनाया नहीं होगा, कम से कम प्रत्येक परिवार के लिए एक बनाया होगा, और एक परिवार में कम से कम 5 लोग तो होंगे ही होंगे। तो यानी करीब 12.5 करोड़ की जनता के लिए उन्होंने जो है शौचालय बना दिए। अब 12.5 करोड़ जनता जो है क्या वो सड़कों पे जाती थी, क्या वो पटरियों पे जाती थी? यूपी के तमाम बड़े बड़े जिले जो हैं, तमाम बड़े बड़े महानगर, उनमें क्या शौचालय ही नहीं थे? नोएडा हुआ, लखनऊ हुआ, कानपुर हुआ, मेरठ हुआ, मुरादाबाद हुआ, मुजफ्फरनगर, सब ये बड़ी बड़ी जितनी भी सिटीज़ हैं उनमें थे ही नहीं, टॉयलेट नहीं। मतलब यूपी की आधी आबादी पर टॉयलेट नहीं था। 2,65,00,000 हमने बना दिया, उन्होंने छाप दिया, जनता ने सवाल करने नहीं है, पत्रकारों ने सवाल करने नहीं है, तो ऐसे ही उनका चल रहा है, बस बात खत्म। 3.5 लाख करोड़, 3.5 ट्रिलियन के रुपए का जो है चला है। अरे भारत की पूरी आबादी GDP 4.25 ट्रिलियन की है, हिसाब तो लगा लेते हैं। इसमें कैसे देख रहे हैं? अभी कुछ दिन पहले तो रामजी लाल सुमन के घर पर हमला हुआ था, अब फिर एक बार फिर हमला हो गया। जी जी जी, कहा जाता है उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था अति उत्तम है। अति उत्तम का नज़ारा आज देख लीजिए आप। अति उत्तम में एक सांसद जो है वो सुरक्षित नहीं है, तो आम आदमी की तो क्या हैसियत होगी सर? बड़े बड़े दावे ठोके जाते हैं उत्तर प्रदेश में जो है अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ के जा चुके हैं, तो फिर ये कौन से नए अपराधी पैदा हो गए जो चलती कार पे टायर फेंक रहे हैं और खुलेआम सामने आके कह रहे हैं कि हाँ हमने हमला करा है, हम जिम्मेदारी ले रहे हैं, और उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही। 4 या 5 लोगों को पकड़ा भी गया और उन्हें आधे घंटे के अंदर निजी मुचलके पे फ़ौरन के फ़ौरन ही रिहा कर दिया गया। वाह, कितनी बढ़िया बात है। एक सांसद के ऊपर जानलेवा हमला करा जा रहा है और उसमें पकड़े गए अभियुक्तों को आधे घंटे के अंदर निजी मुचलके पे थाने से ही जमानत दे दी गई है। कितनी शानदार उत्तम व्यवस्था है सर, कितनी शानदार। करने कर रहे कि पुलिस बाधा बन रही है, नहीं तो हम इनका काम कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि पुलिस बाधा बन रही है। मतलब पुलिस बाधा बन रही है तो पुलिस किस लिए है? फिर कर दो ना सर, सारी पुलिस सब बंद कर दो, ले चलो देश को मध्ययुगीन युग में, जब कबीलों में तलवारों के दम पर फैसले हुआ करते थे। मध्यकाल युग में 100, 200, 400, 500, हज़ारों साल पहले जिसकी तलवार में दम वो जीत जाता था, जिसकी तलवार में दम वो हार जाता था। आज वही व्यवस्था लेके आ रहे हैं। कहाँ है कानून व्यवस्था? कहाँ है? योगी जी बार बार बड़ा दम भरते हैं उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था अति उत्तम, अति उत्तम। कहाँ है वो अति उत्तम? सांसद के चलते हुए कारवा के ऊपर हमला कर दिया जाता है और उसके जो है अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार करके आधे घंटे में उन्हें जेल से जमानत दे दी जाती है। कितना बढ़िया काम है। खुलेआम धमकी दे रही है लेकिन पुलिस की कार्रवाई नहीं, बिल्कुल नहीं हुई, अभी तक नहीं हुई। पिछली बार भी आपको याद है, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के लिए एक व्यक्ति ने बोला था मैं उन्हें गोली मार दूंगा, कोई मुकदमा दर्ज नहीं करा, कोई नहीं, कोई एक्शन नहीं। कहाँ है वो व्यक्ति? क्या लोगों को पता नहीं है वो व्यक्ति कहाँ है? जब करणी सेना का आगरा में जो इकट्ठे हुए थे सारे के सारे लोग, तलवारें लहरा रहे थे, बंदूकें लहरा रहे थे, तब कहाँ चली गई थी ये पुलिस? क्या कर रही है पुलिस? अब इसलिए पुलिस वालों के हैसियत क्या बची? अभी पीछे आपने देखा था ना मेरठ में जो है स्वाभिमान परिषद जो थी, एक स्वाभिमान परिषद ने पुलिस वाले की कैप ही उछाल दी। उनकी हैसियत ही नहीं है, वो समझते ही नहीं कि पुलिस हमारे सामने कुछ है। वो सर गुंडागर्दी गुंडागर्दी गुंडागर्दी। पुलिस की आप है हिम्मत, आपको एक कांस्टेबल से भी आप गलत बोल सको, लेकिन उन लोगों की हिम्मत है क्योंकि शासन प्रशासन का प्रश्रय मिला हुआ है लगातार। ये जो उत्तम व्यवस्था का दावा करा जाता है, कितनी फेलियर उत्तम व्यवस्था है। एक सांसद के काफिले पे हमला हो रहा है, हमला करने वालों को आधे घंटे के अंदर जमानत दे दी जाती है। कैसी कानून व्यवस्था सर? आम आदमी की तो फिर आप खुद ही सोच सकते हैं कि आम आदमी की क्या सुनवाई होती होगी। और तमाम रोज़ यूपी के तमाम वीडियो सामने आते हैं, महिला पुलिस वाले का पैर पकड़ के माफ़ी कह रही है, गुहार कर रही है, साहब मेरी बात सुन लो, और पुलिस वालों से गाली दे रहा है। लगातार पुलिस जो है किसी भी आरोप में किसी को उठा लाती है, बंद कर देती है और हिरासत में उसकी मौत हो जाती है और उसके बाद पुलिस अपना पल्ला झाड़ लेती है। पीछे की एक घटना आपको याद होगी, एक वो नाबालिग लड़का था, उसका बताया ये गया था कि उसने आत्महत्या कर ली अपने पजामे के नाड़े से, और जो उसका दिखाया गया था शौचालय में जाके, शौचालय में नल कहाँ पे था? 1.5 फुट की ऊंचाई पे, 1.5 फुट की ऊंचाई पे कोई अपने गले में नाड़ा बांध के लटक सकता है क्या? कोई फांसी ले सकता है क्या? उसके गले में नाड़ा बना हुआ था और इधर वहाँ बना हुआ, कैसे फांसी ले लेगा कोई? हिरासत में मौतों में यूपी नंबर 1 है। महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, बलात्कार में, उत्पीड़न में यूपी नंबर 1 है, लेकिन दावे ऐसे करे जाते हैं हाँ उत्तर प्रदेश में माफिया नहीं है, जंगल राज नहीं है, लेकिन रोज जंगल राज का एक नया नमूना आपको देखने को मिलता है। जिस तरीके से सांसद पर हमला हो रहा है, क्या इस तरीके से उत्तर प्रदेश आगे बढ़ पाएगा? आगे बढ़ ही कहाँ रहा है, आगे बढ़ कहाँ रहा है सर? झूठ की दुकान चला रहा है उत्तर प्रदेश भी। डबल इंजन की सरकार कहने के बाद भी उत्तर प्रदेश पे झूठ का शासन है। अभी पीछे आपको याद है कुंभ गया था, कुंभ में योगी जी की तरफ से विज्ञापन छपाया गया था। कुंभ में 3.5 ट्रिलियन रुपए का जो है कारोबार हुआ। 1 ट्रिलियन समझते हैं आप कितना होता है? 1 ट्रिलियन होता है 100 लाख करोड़। 100 लाख करोड़। यूपी की टोटल अर्थव्यवस्था जो है वो 4 लाख करोड़ की है, 6.5 लाख करोड़ की, और 7.5 साढ़े 8 लाख करोड़ का उसके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है। और वो कह रहे हैं 3.5 ट्रिलियन की हमारी अर्थव्यवस्था जो है यूपी में रुपए का जो है घुमा हुआ है इस कुंभ मेले के दौरान। कोई हिसाब लगा दिया, कोई चिंता ही नहीं है। जो भी ये जनता ने तो पढ़ना ही है, उसने कौन सा सवाल करना है? पढ़ दिया, छाप दिया, बात खत्म हो गई। अगले दिन अखबार में पेज में एक और उनका विज्ञापन आता उत्तर प्रदेश का, हमने उत्तर प्रदेश में 2,65,00,000 शौचालय बनाए। 2,65,00,000 शौचालय का मतलब समझते हैं, एक व्यक्ति के लिए एक तो बनाया नहीं होगा, कम से कम प्रत्येक परिवार के लिए एक बनाया होगा, और एक परिवार में कम से कम 5 लोग तो होंगे ही होंगे।
तो यानी करीब करीब 12.5 करोड़ की जनता के लिए उन्होंने जो है शौचालय बना दिए। अब 12.5 करोड़ जनता जो है क्या वो सड़कों पे जाती थी, क्या वो पटरियों पे जाती थी? यूपी के तमाम बड़े बड़े जिले जो हैं, तमाम बड़े बड़े महानगर, उनमें क्या शौचालय ही नहीं थे? नोएडा हुआ, लखनऊ हुआ, कानपुर हुआ, मेरठ हुआ, मुरादाबाद हुआ, मुजफ्फरनगर, सब ये बड़ी बड़ी जितनी भी सिटीज़ हैं उनमें थे ही नहीं टॉयलेट ही नहीं। मतलब यूपी की आधी आबादी पर टॉयलेट नहीं था। 2 करोड़ 65 लाख हमने बना दिया, उन्होंने ले छाप दिया, जनता ने सवाल करने नहीं है, पत्रकारों ने सवाल करने नहीं है, तो ऐसे ही उनका चल रहा है, बस बात खत्म। 3.5 लाख करोड़ 3.5 ट्रिलियन 3.5 ट्रिलियन के रुपए का जो है चला है। अरे भारत की पूरी आबादी यार GDP 4.25 ट्रिलियन की है, हिसाब तो लगा लेते। लेकिन जिस तरीके से सुमन जी पर हमला होता है लगातार, अगर दलित समाज भी सामने आ जाता है तो फिर आपको नहीं लगता उत्तर प्रदेश का माहौल गर्म होगा? जी बिल्कुल है जी, गर्म होगा, लेकिन मैं सबसे संयम रखने की अपील करता हूँ और शासन प्रशासन से अपील करता हूँ कि इस मामलों में सख्त कार्रवाई करी जाए। आपस में लड़ने का समय नहीं है, आपस में मतभेद फैलाने का समय नहीं है, आज लड़ने का समय है पाकिस्तान से। पाकिस्तान जो है नापाक हरकत करके गया है, 27 लोगों को जो मार के गया, आज बदला लेने का टाइम उससे, ना कि रामजी लाल सुमन से बदला लेने का टाइम है। रामजी लाल सुमन ने जो कहा वो किया, जनता उसे देखेगी, अदालत उसे देखेगी। आपको कुछ भी गलत लगता है आप उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाइए, अदालतें हैं भी इस देश में मौजूद, कहीं ना कहीं कोई ना कोई फैसला आपके हक में आ ही जाएगा, अगर वो बात सही होगी तो। अगर नहीं होगी तो अदालत पे भरोसा रखना सीखिए। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं योगी की वजह से सर हो रहे हैं। जिम्मेदार कौन है सर? जब आधे घंटे में योगी जी ने अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया? पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर साफ साफ धमकी दी जाती है कि मैं इसको गोली मार दूंगा, जान से मारने की धमकी देने का मतलब है धारा 506 के तहत मुकदमा। कहाँ है वो अभियुक्त जिसने आगरा में ये दावा करा था कि मैं गोली मार दूंगा? दूसरा अभियुक्त आता है, कहता है मैं मुलायम से अखिलेश यादव की जबान काट दूंगा, और एक व्यक्ति घोषणा कर देता मैं 11 लाख रुपए का इनाम दूंगा। कहाँ है वो लोग? जेल की सलाखों के पीछे क्यों नहीं है? तो फिर जिम्मेदार कौन है? शासन प्रशासन का मुखिया जिम्मेदार होता ना, जब वो अपनी जो है उस पर पीठ ठोक सकते हैं कि हमने कानून व्यवस्था उत्तम करी है, हमारा उत्तर प्रदेश आज तरक्की कर रहा है, उस पर अगर वो अपनी पीठ ठोकते हैं तो जाहिर सी बात है फेलियर पे भी उन्हें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। सुमन जी बुलंदशहर आते हुए कह रहे हैं 6 दलितों की उनका हत्या हुई, उन पर जुल्म किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी सांसद जी को बीच रास्ते में रोककर वापसी किया जाता है। वही चीज़ है ना, कहाँ है दलितों के ऊपर बात करने के लिए? तो अभी एक नई फिल्म भी आपने देखा होगा, फुले रिलीज हुई है, उसके ऊपर भी कितना विवाद खड़ा कर दिया गया दलितों की असलियत बताते हुए। क्या आज ये हकीकत नहीं है कि दलितों को बैठा के उनके सर पे पेशाब करा गया? अभी ये लखनऊ की घटना है कि दलित घोड़ी चढ़ के जा रहा था और महिला ने पत्थर उठा के उसके ऊपर मैं दे के मारा दूल्हे के ऊपर। तेरी हिम्मत कैसी हुई घोड़ी चढ़ने की? गुजरात में दलित अगर मूंछों को उमेट देता है तो उसको गोली मार दी जाती है। राजस्थान में दलित घोड़ी चढ़ जाता है तो 3 थानों की पुलिस फोर्स उसे लगती है घोड़ी चढ़ा के उसकी बारात निकालने के लिए। तो आज क्या दलितों का उत्पीड़न नहीं हो रहा? हो रहा है, जाहिर सी बात है हो रहा है, तो हो रहा है।